श्री चैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंद सहोदितम् श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणद्वयम् गोपीजनसमायुक्तम् वृंदावनमनोहरम् गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। हम लोग श्री शिल सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी के द्वारा रचित भजन रहस्य के माध्यम से भजन के प्रणाली को श्रवण कर रहे हैं। जब जीव भजनीय वस्तु में विशेष रूप से संलग्न होता है, इशारा भी किया धरती पे रखा, किस प्रकार से संलग्न होता है? शरीर से, मन से और वाणी से। शरीर केवल कृष्ण सेवा में लगेगा, मन केवल कृष्ण चिंतन में लगेगा और वाणी केवल कृष्ण गुणगान करने में लगेगा। इसके व्यतीत और कुछ नहीं। उसको बंद कर दो। जब इस जीव इस प्रकार से श्री कृष्ण सेवा में संलग्न होता है तब उस जीव के चित्त वृत्ति में श्री कृष्ण विषयक चिंतन के व्यतीत और कोई भी चिंता आ ही नहीं सकता है। श्री कृष्ण चिंतन में, श्री कृष्ण गुण कथन में अगर जीव अपना इंद्रियों को लगाता है तो उन श्री कृष्ण कीर्तन, श्री कृष्ण प्रसंग, श्री कृष्ण सेवा में एक अपार आनंद का अनुभव होता है, जिस आनंद के सामने इस संसार की जितने भी वस्तुएं हैं, किसी भी प्रकार की वस्तु हो, उसमें आसक्ति अपने आप छूट जाता है। लेकिन अगर संसार के वस्तु भी उस साधक के पास आता है तो उन वस्तुओं को वो उपेक्षा नहीं करता, वरम उन वस्तुओं को भी वे श्री कृष्ण की सेवा में नियोजित करता है। तो इस अवस्था में शुद्ध भक्ति करने का जो प्रणाली है, जिसके माध्यम से, जिस शुद्ध भक्ति के माध्यम से युक्त वैराग्य अपने आप उदित होता है, अगर इस नियम से विचार करें कि ये संसार के प्रत्येक वस्तु भगवान के द्वारा ही सृष्ट वस्तु है,
और भगवान ने इसलिए इन सारी वस्तुओं को सृष्टि किया कि वे सब मेरे सेवा में लगे। इसलिए संसार के वस्तु अगर चाहे वो भोग की वस्तु हो क्यों ना हो, अगर प्राप्त होता है, आजकल तो भोग के वस्तुओं में से सबसे अहम माना जाता है पैसे को, क्योंकि पैसे हाथ में आएगा तो सारी वस्तु अपने आप आ जाएगा। इसलिए इन सब वस्तुओं को भगवान के सेवा में लगाना। नहीं 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 नहीं, हम तो छूते नहीं है पैसे को, संसार के वस्तु को हम छूते नहीं, दूर हटाओ दूर हटाओ, आश्रम से बाहर हटाओ। इस प्रकार का वैराग्य अधिक दिन नहीं रहता। हाँ, वो उन वस्तु को आता है तो उसको ठाकुर जी की सेवा में अवश्य लगाओ। ये होता है युक्त वैराग्य। जब संबंध श्री कृष्ण के साथ होगा तो वही संबंध में संबंधित होकर के जीव इस संसार के प्रत्येक जीव को, प्रत्येक वस्तु को श्री कृष्ण के साथ संबंध युक्त देखता है। अरे वो भजन नहीं करता है, पतित हो गया, उसको छोड़ो, क्या उससे बात करना, क्या पूछना। लेकिन अगर उसके मन में ये भावना है कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, तो उसको अवश्य भगवत सेवा में लगाना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक वस्तु भगवान के भोग्य वस्तु है। इसलिए श्रीमद् भागवत में स्वयं ब्रह्मा जी का जब जन्म हुआ, उस समय ब्रह्मा जी ने भगवान से 4 प्रश्न किए थे, और ये चारों प्रश्नों का उत्तर भगवान ने 4 श्लोक के माध्यम से दिए थे। और यही 4 श्लोक को चतुर्श्लोकी भागवत के नाम से जाना जाता है। उनमें से जो चौथा श्लोक है, चतुर्थ नंबर का श्लोक है, वो इस प्रकार है कि एतावत एव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। उस चतुर्थ श्लोक में ऐसा है कि जो व्यक्ति आत्मतत्व जिज्ञासु है। किस प्रकार के आत्मतत्व जिज्ञासु? कि मैं कौन हूं, मेरा उत्पत्ति कहां से हुआ, मेरा क्या कर्तव्य है, किस प्रकार से मेरा मंगल हो सकता है, मेरा प्रयोजन का वस्तु क्या है, मुझे किस पथ पे चलना चाहिए। यह है आत्मतत्व जिज्ञासा। शरीर तत्व जिज्ञासा नहीं। शरीर तत्व जिज्ञासा क्या है? कि शरीर को कैसे अच्छा अच्छा भोग की सामग्री मिलेगा, अच्छा अच्छा पहनने की सामग्री मिलेगा, अच्छा अच्छा स्पर्श करने की सामग्री मिलेगा, जिसके पीछे आज दुनिया संतों के पास भी आता है। संतों के पास दुनिया आकर के यही जिज्ञासा करता है कि हे साधु महात्मा, इतना बीमार पड़ा हूं, आप कुछ मंत्र फंतर कर लीजिए, मेरा बीमारी छूट जाए। मेरे लड़की का शादी नहीं हो रहा है, आप कुछ उपाय कर दीजिए, उसकी शादी ठीक ठाक अच्छे घर में हो जाए। केस लड़ रहा है, केस नहीं जीत रहे, आप कुछ करिए। संतों के पास इस प्रकार शरीर तत्व जिज्ञासा लेकर के आते हैं अधिकांश लोग, और 99% लोग, विशेष रूप से देखा जाता है जो साधु वेशधारी गुरु रूप से प्रतिष्ठित हो चुका है,
उसके पास जो लोग आते हैं केवल यही समस्या लेकर के आते हैं, यही समस्या लेकर के वे गुरु के चरणों में शरणागत होते हैं कि हमारे संसार में कुछ अच्छा हो जाएगा, परिवार में अच्छा हो जाएगा, बच्चों की नौकरी लग जाएगा, कोई कमी नहीं होगा। इसी शरीर तत्व जिज्ञासा को परिपूर्ति करने के लिए लोग आते हैं। उनके लिए नहीं बताया श्रीमद् भागवत, उनके लिए भगवान नहीं बताते हैं। भगवान बताए कि तत्व जिज्ञासुनात्मनः, जो लोग वास्तविक तत्व को जानना चाहते हैं, वास्तविक सत्य वस्तु को जानना चाहते हैं, उनके लिए विशेष रूप से बताया अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, अन्वय और व्यतिरिक्त रूप से, अर्थात शास्त्र में जो विधि और जो निषेध बताया है उसके अनुसार ही सत सर्वत्र सर्वदा हमेशा आचरण करना चाहिए, अनुसंधान करना चाहिए। ना जी हम शास्त्र के विधि को नहीं मानेंगे, शास्त्र के विधान को नहीं मानेंगे। एक संप्रदाय है हमारे भारतवर्ष में, एक नहीं अनेक संप्रदाय है, लेकिन उस संप्रदाय में मैं जब छात्र अवस्था में था उसी समय में वहां जाता था। ब्रह्म कुमारी संप्रदाय, कोई शास्त्र के बात को नहीं मानेंगे, शास्त्र के कोई भी श्लोक का आधार नहीं है उनके पास। ऐसे कि श्रीमद् भगवद गीता जो कि स्वयं भगवान के श्रीमुख विगलित वाणी है, उसको भी वे लोग काल्पनिक समझते हैं और कल्पना से युक्त होकर के उसके अर्थ भी काल्पनिक ही करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में बताया है कि जीव यम यम भावम त्यजति अंत्य कलेवरम तम तम इति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता, कि जो ये शरीर छोड़ने के समय जिस प्रकार का चिंतन करके शरीर को छोड़ता है, अगर वे व्यक्ति कुत्ते का चिंतन करते करते शरीर छोड़ता है तो उसको कुत्ता होना पड़ेगा। अपनी स्त्री में ममता है, स्त्री का चिंतन करते करते शरीर छोड़ता है तो स्त्री बनेगा। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अंत्य कलेवरम, सीधे सीधे भगवान बताते इस बात को। लेकिन वहां पर कुछ अलग सिद्धांत है, इसी श्लोक को व्याख्या करते वो लोग कि जो मनुष्य है वो चाहे कितने भी बुरा कर्म किए, कितने भी अच्छा कर्म किए, उसको मनुष्य ही बनना पड़ेगा। जो कुत्ता है उसको कुत्ता ही बनना पड़ेगा, मतलब उस जोनी से वो इधर उधर नहीं हो सकता है। ऐसे संप्रदाय भी है हमारे देश में, बहुत है ऐसे। तो बताते हैं उसी का अनुसंधान नहीं, जो शास्त्र में जो तत्व का वर्णन किया है, जो सिद्धांत का वर्णन किया, उसी को अनुसंधान करने के लिए भगवान बताते हैं। एतावद एव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मनः, आत्मकल्याण चाहने वाले व्यक्ति को शास्त्र के विधि और निषेध के अनुसार अपने जीवन को परिचालित करना चाहिए, क्योंकि अनर्थ को नाश जब तक नहीं होगा तब तक तत्व जिज्ञासा मन के हृदय में आ ही नहीं सकता, मन में आ ही नहीं सकता है। और अनर्थ का नाश तभी होगा जब हम शास्त्र के विधि और निषेध को पालन करेंगे। नहीं जी हम अनाचार भी करेंगे और भजन भी करेंगे। भजन कहां से होगा? अनाचार जब तक करते रहोगे तब तक तुम्हारा अनर्थों के नाश नहीं होगा। भजन प्रारंभ होने से पहले अनर्थ नाश होना विशेष आवश्यक है। इसलिए शास्त्रों के उन विधि और निषेधों को पालन करना
अन्वय व्यतिरेक रूप से जो शास्त्र में वर्णन है। इसलिए ब्रह्मा जी ने जन्म लेने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण से ये प्रश्न पूछते हैं और भगवान 4 श्लोक के माध्यम से ब्रह्मा जी के उन 4 प्रश्नों का उत्तर देते हैं। क्योंकि ये जो चतुश्लोकी भागवत है, जो कि 4 श्लोक के माध्यम से भगवान ने ब्रह्मा जी को संपूर्ण भागवत के ज्ञान, संपूर्ण भागवत के तत्व को स्थापित कर दिया। जिस प्रकार से बीच मंत्र होता ना, जैसे जितना भी वेद है, इतिहास है, पुराण है, संगीता है, उन सब का सार क्या है? श्रीमद् भागवत है। जैसे जितना भी उपनिषद है, वैसे तो शास्त्र में 108 उपनिषदों का वर्णन है। ब्रह्मसूत्र है, बोलते उन उपनिषदों का सार है श्रीमद् भगवद गीता। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन। उसी प्रकार ये संपूर्ण भागवत के भी निचोड़ है ये 4 श्लोक, जो कि चतुश्लोकी के रूप में भगवान ने ब्रह्मा जी को अर्पण किया। इसलिए इनको श्रीमद् भागवत का बीज स्वरूप बोला जाता है। इससे तो 4 श्लोकों से पूरा भागवत हुआ। हाँ जी, यही निचोड़ है। क्योंकि वहां जो है ना, प्रथम श्लोक में 4 श्लोक में से इन 4 श्लोक में सारी वेद और वेदांत के मर्म को संजो करके रखा गया हुआ है। केवल 4 श्लोक में एक एक शब्द में वेद और वेदांत का मर्म है। पहले श्लोक में तत्व के ऊपर वर्णन है। किस प्रकार के तत्व? भगवत तत्व के ऊपर में, भगवत स्वरूप के बारे में, भगवान के गुण के बारे में, लीला के बारे में सूत्र रूप से वर्णन है प्रथम श्लोक में। द्वितीय श्लोक में भगवान से जो पृथक है माया तत्व, उस माया तत्व के बारे में और जीव तत्व के बारे में वर्णन है। माया का क्या स्वरूप है, क्या तत्व है, जीव का क्या स्वरूप है, क्या तत्व है। और ये भी वर्णन है द्वितीय श्लोक में कि जीव का स्वरूप निर्णय करते हुए ये बताया है कि वही जीव माया से पृथक होकर के भगवान के चरण आश्रय करके भगवत सेवा और प्रेम संपत्ति प्राप्त करना विशेष प्रयोजन है। यह द्वितीय श्लोक में बताया है। क्योंकि जब हम उस तत्व के बारे में अभिज्ञात नहीं होंगे तब फिर हम मनमानी करेंगे। क्या करना है, किसका आश्रय लेना है, कर्म करना है, योग करना है, ज्ञान का आश्रय लेना है, भुक्ति मुक्ति का आश्रय, किसका आश्रय लेना है, हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए उस तत्व को समझना विशेष जरूरी है। इसलिए वहां बता दे तत्व जिज्ञासुनात्मनः। कविराज गोस्वामी बताते इस बात को, सिद्धांत बोलिया चित्ते ना करो अलस। भैया सिद्धांत बोल के, तत्व बोल के कभी अलस नहीं करना। कई बार क्या होता है, जब तत्व की बात हम सुनने लगते हैं या कहने लगते हैं तो नींद आ जाता है या मुंह से जमाई आने लगता है। मेरा भी ऐसा होता था हाई स्कूल में। जब भी मैथमेटिक्स का टीचर आता था पढ़ाने के लिए, मैथ मुझे इतना बोरिंग लगता था। मैथ का टीचर क्लास में आया और मेरा जमाई शुरू हो गया। उसके बाद पढ़ता था थप्पड़। हमको चंद्रयान दिखाते थे, चंद्रयान। आजा बेटा तुझे चांद में भेजता हूँ। ये चंद्र है उनका, वो टीचर का। ऐसे गले को पकड़ करके दे टेबल में मार। देखा चंद्रयान कैसा है। इसलिए सिद्धांत बोलिया चित्ते ना करो अलस। सिद्धांत बोल के
अगर आलस करोगे तो प्रकृत वस्तु से तुम रहित हो जाओगे। इसलिए वहां बताते हैं कि जीव का क्या तत्व है और तत्व के अनुसार जीव को क्या करना चाहिए कि भगवान के चरणाश्रय करके विधि विधान से युक्त होकर के उनके सेवा करना चाहिए। उनके चरण प्राप्ति करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, संबंध ज्ञान को जानना चाहिए। संबंध ज्ञान के अनुसार क्या कर्तव्य है तृतीय श्लोक में बताया है। कि जीव को साधन करना चाहिए। साधन का मतलब है सेवा। एक साथ अगर हम अपने इंद्रियों को कोई विशेष काम में लगा देते हैं जिसका पहले से अभ्यास नहीं है, तो अपने इंद्रियां उतना पटुता से युक्त होकर के उस कार्य को नहीं कर पाते। इसलिए उनको अभ्यास कराना पड़ता है। जैसे राबड़ी, अगर एक साथ हम 1 किलो राबड़ी खा लें तो क्या हालत होगा पेट का, है ना? उसी प्रकार बताते हैं यथा उदरोपसनात्, शास्त्र में बताया है कि जिस प्रकार से इधर का थोड़ा खाना उधर का थोड़ा खाना, ये वो हम अपने उधर में भर लेते हैं और उधर में जाकर के वे सब आपस में फाइटिंग करते हैं। बोलते उसी प्रकार अगर हम तत्व में स्थित नहीं होकर के इधर का थोड़ा उधर का थोड़ा उधर का थोड़ा सुनेंगे और ग्रहण करने के लिए प्रयास करेंगे तो वो भी हमारे चित्त वृत्ति में फाइटिंग करेंगे। किधर जाना है, क्या करना है, कोई सटीक रास्ता उनको नहीं मिलता है। इसलिए तत्व जिज्ञासुनात्मनः, तत्व जानने के लिए प्रयास करना। इसलिए चतुर्थ श्लोक में बताया है कि परम प्रयोजन प्राप्ति के लिए साधन करना चाहिए। क्या साधन करना चाहिए? भक्ति का साधन करना चाहिए। परम प्रयोजन क्या है? श्री कृष्ण सेवा। किस प्रकार से? बोलते हैं श्री कृष्ण के सेवा के लिए, श्री कृष्ण के भक्ति के लिए जितना भी प्रतिकूल विषय है उसको त्याग करना है और अनुकूल विषय उसको ग्रहण करना है। रूप गोस्वामी जी ने वर्णन किया है क्या प्रतिकूल है क्या अनुकूल है। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लोल्यंच षड्विभक्ति विनश्यति। और उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत त्यागात् सतो वृत्ति षड्विभक्ति प्रसिद्ध्यति। ये है अनुकूल और प्रतिकूल। इसके विषय में हम लोग पीछे जाकर के विस्तार से श्रवण करेंगे। इसलिए उस प्रयोजन वस्तु को प्राप्ति के लिए जो बाधक स्वरूप प्रतिकूलता को पैदा कराता है, प्रतिकूल परिस्थिति को जन्म देता है, बोलते उन क्रियाओं को निषेध रूप से शास्त्र में वर्णन किया गया है। और जो अनुकूल विषय है उनको विधि के रूप में शास्त्र बनाया है। यही विधि और निषेध है, अन्वय और व्यतिरेक यही है। इसलिए जो साधन तत्व है, साधन तत्व को ही अविधेय के रूप में शास्त्र वर्णन करते हैं। ये जो 3 तत्व, संबंध, अविधेय और प्रयोजन, तो उस प्रयोजन वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो साधन किया जाता है वो है अविधेय। मतलब शास्त्रों की
जो अविधा वृत्ति से जो उपदेश प्राप्त हुआ है, अविधा वृत्ति मतलब विधि के अनुसार स्थित होकर के जो जिस प्रकार के साधन करने को शास्त्र बताया है उसी को अविधेय बोलते हैं। और यही अविधेय, यही चतुर्थ श्लोक में वर्णन है। इसलिए इस साधन का विचार श्रीमन महाप्रभु जी बताते हैं। क्या बताते हैं कि जब से नाम संकीर्तन का साधन किया जाता है तो नाम संकीर्तन को साधन करने के माध्यम से देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि है, ये तो बताया है। लेकिन अविधेय रूप साधन भक्ति में भी देश काल इत्यादि पात्र अपात्र का विचार नहीं है। जई भजे सही बड़ आर सब अज्ञानी। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने श्रवण किया था कि किस प्रकार से श्रीमन महाप्रभु जी ने इस सिद्धांत को स्थापित करने के लिए वो छोटे से बालक गोपाल को निमित्त बना करके इस तत्व को स्थापित किया कि भैया खाइते सोइते जथा तथा नाम लोए देश काल नियम नाही सर्वसिद्धि है। सभी स्थानों पर, सभी काल में, सभी अवस्था में भक्ति का जीव आचरण कर सकता है। जीव मात्र भक्ति को आचरण करना उसका कर्तव्य है, चाहे वो कैसी भी परिस्थिति में हो। क्योंकि भक्ति का मतलब होता है शरणागति। शरणागत साधक किसी भी अवस्था में भगवत चिंतन करे, भगवत सेवा करे, वो भक्ति ही है। बाहर से देखने में लगता है कि कैसा क्रिया है। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी बोलते हैं लेट्रिन के अंदर जो छोटे से कमरा 4 बाय 4 का एक कमरा है, उतना भी नहीं होगा, वो छोटा होगा, सिर्फ वहां लेट्रिन है। उस लेट्रिन के अंदर बैठ करके 4-4 दिन तो दरवाजा नहीं खुलते थे और वहीं बैठ के हरि नाम जप कर रहे हैं। किस लिए? भैया ये संसार के जो लोग हैं जिनके हृदय में हमेशा कामनाओं अन्याभिलाष भरा हुआ है, उनके संग करना अपेक्षा वो पायखाना वाले लेट्रिन में बैठ करके भजन करना श्रेष्ठ समझते हैं। तू मत शुरू कर देना कल से। हाँ, ये लोग नाटक को लोगों को शुरू हो जाएंगे। लेकिन उसका स्थिति है, क्या हम लोग संसार से इतना विरक्त हो चुके हैं कि हम संसार के वस्तुओं से, व्यक्तियों से इतना दूरी बनाना चाहते हैं? अगर इस प्रकार का भाव है तो कर सकते हो। हमको तो धन भी चाहिए, जन भी चाहिए, प्रतिष्ठा भी चाहिए, पूजा भी चाहिए हैं, और दिखाने के लिए हम लेटिन में बैठ के भजन भी करेंगे। ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए वहां बताते हैं कि सभी स्थानों में, सभी काल में, सभी परिस्थिति में साधन भक्ति करना जीव का परम कर्तव्य है, जीव मात्र का कर्तव्य है। इसलिए साधन भक्ति के विषय में विशेष रूप से वैष्णवों से, अपने से श्रेष्ठ वैष्णवों से और विशेष रूप से गुरुदेव का संग प्राप्त है तो सर्वोत्तम है। गुरुदेव के निकट जाकर के जिज्ञासा करनी चाहिए। तत्व जिज्ञासुनात्मन। अपनी मंगल चाहने वाले व्यक्ति को हमेशा माला को लेकर के ऐसे पीछे नहीं करना चाहिए, पतला की तरफ नहीं करते। इसलिए गुरुदेव के श्रीमुख से उपदेशों को श्रवण करना चाहिए। और गुरुदेव का वाणी इतना शक्तिशाली होता है
कि हम उन वाणियों को लेकर के अगर प्रतिष्ठित हो जाते हैं, अर्थात उन वाणियों को अपने हृदय में धारण कर लेते हैं, तब तो सर्वसिद्धि में प्राप्त करने में कोई शंका ही नहीं है। इसलिए ये श्लोक में विशेष रूप से यही बात बताया है कि जो भक्ति के रसिक तत्वज्ञ है, उनके चरण में शरणागत होकर के अधिकारी शिष्य को श्रवण करना चाहिए। और गुरुदेव विशेष रूप से उस अधिकार को विचार करके कि इसके पास क्या इस प्रकार का रस की कथा हो, सिद्धांत की कथा हो, बोलना चाहिए। जैसे हमारे गुरुजी अपने स्वरूप के बारे में किसी को नहीं बताया, लेकिन हमारे महाराज जी परम पूज्य भक्ति प्रसून मधुसूदन महाराज जी गुरु जी के इतना प्रिय है कि उनको गुरु जी ने अपने स्वरूप बताया और किसी को नहीं बताया। कोई कोई मन गलत बताते हैं कि गुरु जी ने ऐसा ऐसा बोला, उनके मन के ने। और भी मैं एक दो जगह से सुना था ऐसा कि वो मुझे नहीं लगा ऐसा, लास्ट में बताया 2007 के बाद। इसलिए गुरुजी भी अपनी हृदय की जो बात है अपने अंतरंग शिष्य को ही बताते हैं। क्यों? अधिकारी समझ करके। इसलिए गुरुदेव के निकट उसके जिज्ञासा करना चाहिए। तत्व जिज्ञासुनात्मनः एतावदेव जिज्ञास्यम तथ्य जिज्ञासुनात्मनः। तब गुरुजी क्या विधि है, क्या निषेध है, उसका अधिकार प्रदान करके, उसको विचार करके उसको सिखाते हैं। इसलिए विशेष रूप से जहाँ पर अन्वय व्यतिरेक का विचार आता है, अर्थात विधि और निषेध का विचार आता है, ये अन्वय व्यतिरेक को विशेष रूप से विस्तार रूप से श्रील रूप गोस्वामी जी ने उपदेशामृत में वर्णन किया है। वो उपदेश रूप अमृत है। अगर उन अमृतों को जिसने पान किया, वास्तव में भक्ति साधना के पथ पे वे अग्रसर हो सकता है, हो सकता नहीं होगा, गारंटी है। इसलिए हमारे महाजनों ने, हमारे गुरुवर्गों ने, जब हम शुरू में मठ में आए थे, बार बार बोलते थे उपदेशामृत को बार बार पढ़ना, और उपदेशामृत का ही चर्चा करते थे। मन शिक्षा, रघुनाथ दास गोस्वामी जी के मन शिक्षा, रूप गोस्वामी जी के उपदेशामृत। और हमारे गुरुजी तो बोलते थे कि प्रार्थना और कल्याण कल्पतरु और शरणागति, ये तीनों को बिल्कुल मुखस्त कर लेना। ये तीनों ग्रंथ जो है, तीनों भजन गीति जो है, समस्त शास्त्रों के सार है। लेकिन कई बार क्या होते है, अरे हम विद्वान है, हम संस्कृत जानते हैं, बंगला क्यों पैर क्यों पढ़ेंगे। बहुत ही कम लोग उन पदों का अपनी प्रवचनों के माध्यम से व्याख्या करते हैं। लेकिन हमारे गुरुजी के प्रवचनों को सुनना, उनके अधिकांश प्रवचनों में ये शरणागति, प्रार्थना और कल्याण कल्पतरु पदों का होगा ही होगा। ऐसा इसलिए रूप गोस्वामी जी ने वहां पर क्या प्रतिकूल है, क्या अनुकूल है, किसको ग्रहण करना चाहिए, किसको त्याग करना चाहिए, क्या हृदय दौर्बल्य है, असतृष्ण, क्या अपराध, अनर्थ, ये सब के बारे में विशेष रूप से जहां अन्वय व्यतिरेक का विचार है वहां वर्णन किया है। जैसे कि उपदेशामृत के प्रथम श्लोक में उन्होंने वर्णन किया कि वाचो वेगम मनसः, क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषहेत धीर सर्वामपि माम पृथ्वीम सशिष्यात्। वहां रूप गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि जो धीर पुरुष है, सबके लिए संभव नहीं है इसको करना। धीर पुरुष मतलब जिसने अपने इंद्रियों को इंद्रिय अधिपति भगवान के सेवा में लगाना चाहता है, उसके लिए उस प्रकार के व्यक्ति क्या करना, अपने वाणी के वेग को, मन के वेग को, क्रोध के वेग को, जिह्वा के वेग को, उदर के वेग को और उपस्थ अर्थात जननेन्द्रिय के वेग को सहन करना।
और वे धीर पुरुष ही समर्थ होते हैं सहन करने में। तो इस प्रकार के व्यक्ति, इस प्रकार के साधक, इस प्रकार के पुरुष इस समस्त पृथ्वी को शासन करने में समर्थ होते हैं, क्योंकि ऐसे जो जितेंद्रिय व्यक्ति होता है वे सभी जनों को शिष्य बना सकते हैं, सभी को शिक्षा दे सकते हैं, सभी को शासन कर सकते हैं। और स्वयं ही जब आचरण नहीं करेंगे तब दूसरे को शिक्षा देना संभव नहीं है। इसलिए वहां बताते हैं ना, वाक्य वेग, मनोवेग, क्रोध जिह्वा वेग, उदर उपस्थ वेग, भजन विद्वेष। अगर भजन करना चाहते हो तो इन सारी वेग तुमको करने नहीं देंगे, इसलिए इनको पहले दमन करो। अच्छा, पायु उपस्थ क्या होता है? पायु, वाक वाली पाद, पायु उपस्थ, उदर उपस्थ तो सुना है, पायु उपस्थ मेरे को किसी ने बोला था, क्या? उदर उपस्थ वेग है महाराज जी, पायु का। पायु ये इन्होंने आनंद गोपाल पंडित जी, पायु का मतलब पेट होगा, हो सकता है। पेट नहीं, नीचे के दो अलग अलग, उपस्थ तो पायखाना, पायु इनके उसका वेग। भाई पैखाना के बेग को तो कोई रोक नहीं सकता, उसको कौन रोक सकता है? हाँ, पायखाना का तो होगा उपस्थ। हाँ। पायु उन्होंने इंद्रिय बोला, वो जनन। उपस्थ मतलब है जननेन्द्रिय। उदर, उदर उपस्थ वेग। वो तो हम लोग तो हाँ, उदर, उदर तो पेट हो गया। चलो दोबारा पूछें, पायु उपस्थ। तो ये सारी वेग जो है भजन में उद्वेग प्रदान करने वाले हैं। उद्वेग मतलब स्थित होने नहीं देंगे एक जगह में मन को, क्योंकि हमारे सारी इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला कौन है? मन है। और जब मन ही स्थिर नहीं होगा तो उनको कैसे कंट्रोल करेगा? जिस प्रकार से एक पति का 6 पत्नी है, क्या हाल होगा उसका? सब अपने तरफ खींचेंगे, हमारे पास आ, हमारे पास आ। अगर वो संयत नहीं होगा तो, अगर हम मन को ये जो 6 इंद्रियां हैं उनके स्वामी बना देंगे तो वो लोग अपने आप खींचेंगे कि मेरे पास आ, मेरे पास आ। दास बना देंगे। स्वामी तो आजकल तो स्वामी नहीं होते, सब दास होते हैं। स्वामी तो होता है कंट्रोलर होता है, सबको जो कंट्रोल करने वाला होता है। हैं? स्वामी बने तो ठीक है, लेकिन वो लोग दास बना देंगे मन को। लेकिन वो स्वामी है सबका, लेकिन परिस्थिति के कारण वो सबका दास बन जाता है। फिर कैसे भजन करेगा? ये सब भजन का उद्वेग है। इसलिए बोलते हैं बहु जत्ने नित्य सब करिबे दमन। इन सब वेगों को यत्न के साथ दमन करने के लिए प्रयास करना। और निर्जन करिबे राधा कृष्णेर भजन। निर्जन मतलब अकेले जंगल में जाके भजन करना नहीं है, जहां केवल संत लोग हैं, संतों के संगति में ही वास्तविक निर्जनता है। जहां संगति नहीं है, संतों की सत्संग नहीं है, वहां आप एक चिड़िया की आवाज भी नहीं मिलेगा तो वो दुर्जन है। निज जन संग निर्जन। इसलिए निज जन संग ही वास्तव में निर्जन होता है। निज जन मतलब मेरे माता पिता भाई बहन गृह बंधु, ये निज जन नहीं है, ये तो दस्यु है, स्वजनाख्य दस्यु। ये सब लोग तो दस्यु हैं। जब तक अपने अपने स्वार्थ होगा तब तक तुमको शोषण करते रहेंगे, ये ला, वो कर। इसलिए अपने जन तो वैष्णव जन ही है। वैष्णव जन तो प्रेम रे कहिए पीर पराई जाने रे। वास्तव में जो दूसरे के दुख को अनुभव करके उसके दुख में
दुखी होता है, सुख में सुखी होता है, शामिल होता है, वही ही वैष्णव है, वही ही अपने जन है। और वास्तव में जीव का दुख क्या है? कोई मर गया, कोई कट गया, कुछ खो गया, वो दुख नहीं। बार बार इस संसार में जन्म लेना और इस त्रिताप में दग्धीभूत होना, बार बार फिर मृत्यु को प्राप्त होना, सबसे बड़ा दुख यंत्रणा तो यही है। इसलिए वैष्णव जब इतना कृपालु होते हैं कि वहां नहीं देखते कि वो किस जोनी में है, वहां नहीं देखते कि वो कौन सी जात में है, वहां नहीं देखते कि वो कोई भी हो, उसके प्रति कृपा करने के लिए वे क्या करते हैं? तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरितम कलमसापहम, कि भगवत प्रसंग श्रवण करा करके उसके हृदय में जो कितने जन्मों का कलमश भरा हुआ है उसको स्वयं साफ करते हैं। दूसरे की गंदगी कोई साफ करना चाहेगा संसार में? अपने माता पिता का कोई साफ नहीं करता गंदगी। लेकिन वैष्णव जो इतना दयालु है कि उसके हृदय के अंदर में कितने जन्मों से ये जो गंदगी भरा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य रूप, वहां तक साफ कर लेते हैं। मतलब कितने अपने हैं वो लोग, कितने आपन जन है। कोई अपना होगा तभी तो करेगा, नहीं तो कोई नहीं करेगा। इसलिए वैष्णव जन अपने है। इसलिए क्या करना है? यत्न के साथ इन सब वेगों को दमन करना है। और इस प्रकार वैष्णवों की संगति में रह करके, साधुओं के अनुगत्य में रह करके श्री राधा कृष्ण के भजन करना। 2-3 मिनट। इसलिए रूप गोस्वामी जी ने वहां पर इस बात को बताते हैं कि भैया अगर तुम भक्ति करना चाहते हो तो भक्ति के जो प्रतिकूल विषय है उसको वर्जन करो और संकल्प लो। किस प्रकार का संकल्प लो? जो अनुकूल्य विषय है, कि भक्ति के अनुकूल विषयों को मैं किसी भी स्थिति में ग्रहण करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कितना भी कष्ट सहन करना क्यों ना पड़े। अब जनवरी फरवरी में जो ठंडा होता ना है, यहां पर ब्रज में दिसंबर और जनवरी में जो ठंडा होता है हड्डी कांप जाएगा। लेकिन विधि ये है, अनुकूल ये है कि ठाकुर जी को दर्शन करने जाऊंगा सुबह मंगला में, तो स्नान करके तिलक संध्या वंदन करके ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए जाने का विधि है ना। बाबा इतना ठंडा में स्नान नहीं करेंगे, थोड़ा धूप आएगा करेंगे, नहीं। मतलब संकल्प लेना पड़ेगा कि मुझे करना है और मुझे सैकड़ों ब्रजवासी ऐसे नहा धो के। और इसे ब्रज में गोकुल महावन में मैंने देखा, बरसाना में भी देखा, मैया लोग ये ब्रजवासियों का इतना निष्ठा है कि नहा धो के पहले ही 4 बजे से मंगला होता है, उससे पहले जाके गेट में बैठ जाएंगे बरसाना में, इतनी ठंडी में। मतलब जो विधि है पालन करना ही है, चाहे कैसे भी हो जाए। और जो निषेध है उसमें भी संकल्प लेना कि भक्ति के जो बाधक है, निषेध विषय जो बताया है, उसको मुझे किसी प्रकार से त्यागना ही है, वर्जन करना ही है। इन विषयों को रूप गोस्वामी जी ने उपदेशामृत में विस्तार से वर्णन किया है। आगे से हम इसी को श्रवण करेंगे, है ना। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।